दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल में बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, एक्ट्स पढ़ाए थे, अधिनियम हुए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 1990 भारत शासन अधिनियम देखते हैं क्या है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की गई। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया तो आपको क्या बताना है, 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, फिर मैं आपके आगे बात करूंगा द्विसदनात्मक विधायिका का यहाँ पे स्थापना होती है। ठीक है, यहाँ पे राज्य परिषद और केंद्र परिषद की स्थापना होती है। और जो राज्य परिषद थी, जो इसमें सदस्य होते थे, इसमें टोटल सदस्य होते थे, कुल सदस्य होते थे, कुल सदस्य 60। इनकी संख्या कितनी थी, 60 थी। और इसमें से जो है 34 कौन से होते थे, निर्वाचित। और जितने भी सदस्य होते थे वो नॉमिनेटेड होते थे, नामित होते थे। तो राज्य परिषद में कुल संख्या कितनी थी, 60। इसमें से 34 जो होते थे वो इलेक्टेड होते थे, मतलब कि निर्वाचित होते थे। और जितनी बची संख्या होती थी वो कौन से होते थे, नामित सदस्य होते थे। उसी प्रकार यहाँ पे हमें केंद्र परिषद की स्थापना दिखाई पड़ती है। इसमें कितने टोटल मेंबर्स होते थे, इसमें टोटल मेंबर होते थे, कुल सदस्य होते थे 144। कितने होते थे, 144। इसमें भी जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे और इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते थे, निर्वाचित सदस्य। इसमें निर्वाचित सदस्य होते थे 104। ठीक है, और नामित सदस्य कितने होते थे, जो नॉमिनेटेड होते थे, नॉमिनेटेड कितने होते थे, 40। ठीक है, अब मैं आगे बात करूंगा। यहां पे हमें प्रांतों में जो है, ठीक है, प्रोविंजन एरिया में, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन हमको दिखाई पड़ता है, प्रारंभ दिखाई पड़ता है। ठीक है, और जो इसके जनक थे वो कौन थे, लियोनस कार्टियस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ की जो जनक है वो कौन है, तो आपको बताना है लियोनस और कार्टियस। ठीक है, ये एक नाम है पूरा, लियोनस कार्टियस। ठीक है, अब मैं आगे बात करूंगा। जो ये द्वैध शासन प्रणाली हमें दिखाई पड़ती है, यहाँ हमें दो भागों में विभाजित होती है। ठीक है, कौन कौन से, आरक्षित और अंतरित। ठीक है, आरक्षित में कौन कौन से मामले आते हैं, तो आपके वित्त मामले, भूमि कर मामले। ठीक है, और जो आपका वो मुआवजा टाइप में होता है। ठीक है, मुआवजा, अकाल, कभी कभी भूकंप, बाढ़ से जो अकाल पड़ते हैं उसका जो होता है सिस्टम, जो उसका मामला होता है वो कहाँ आता है, आरक्षित में दिखाई पड़ता है। और अंतरित क्या था, शिक्षा से संबंधित, पुस्तकालय और चिकित्सा। ठीक है, तो ये सब हमें कहाँ दिखाई पड़ता है, आंतरिक दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही 1935 का भारत सरकार अधिनियम आता है तो यहाँ पर क्या होता है, द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों से खत्म किया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा 1935 भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम जैसे ही आता है तो हमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे संघात्मक सरकार की स्थापना होती है, संघात्मक सरकार की स्थापना होती है। तो यहाँ पे मैंने बताया था द्वैध शासन प्रणाली पूरी तरीके से निरस्त कर दी जाती है, पूरी तरीके से 1935 भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत इस द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों से खत्म कर दी जाती है और यहाँ पे राज्य स्वायत्तता को दे दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो संघात्मक जो सरकार थी, यहाँ पे जो है केंद्र और जो इकाइयाँ थी इस अधिनियम के तहत, जो केंद्र और उनकी जो इकाइयाँ थी उनमें शक्तियों को लेकर बंटवारा हुआ।
इसके पहले आपने नाम सुना होगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये आपको आगे के लेक्चर में पूरा विधिवत डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको नॉर्मली समझ सकते हैं, नॉर्मली समझेंगे, ठीक है। संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में अलग अलग विषय दिए हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से राज्य सूची में अलग अलग विषय दिए हुए हैं, ठीक है। और संघ सूची में हमें 59 विषय देखने को मिलते हैं और राज्य प्रांत सूची और जो राज्य सूची है यहाँ पे हमें 54 विषय देखने को मिलते हैं। तो आगे इसका पूरा डिस्कस किया जाएगा आगे वाले लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे जो आपको बताना जरूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6 प्रांत थे। कौन कौन से थे? असम था, बंगाल था, बिहार था, मद्रास था व संयुक्त प्रांत था, ठीक है। तो 6 थे, ठीक है। इसमें से बता दे 6, एक बॉम्बे भी था, ठीक है, एक बॉम्बे था, ठीक है। तो 6 प्रांत थे। कौन कौन से थे? असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास व संयुक्त प्रांत, ठीक है। अब मैं आगे बात करूंगा। यहां पे 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत यहां पे संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। यहां पे एक न्यायाधीश होते थे और उनके 2, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। यहां पे भारतीय जो परिषद बनाई गई थी पहले, इंडियन काउंसिल, तो यहां पे क्या हुआ? समाप्त कर दी गई। किसके तहत समाप्त कर दी गई? तो 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है इसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद यहां पे हमें देखने को मिलता है अवशिष्ट शक्तियां जो थी, जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को दे दी गई, ठीक है। अब मैं आगे बात करूंगा आपसे 1947, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1990, 1919 भारत शासन अधिनियम से भी क्वेश्चन आ सकता है, 1935 भारत सरकार अधिनियम से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्वेश्चन आएगा मॉन्टेस्क्यू सुधार कब आया? तो आपको बताना है 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत आया, ठीक है। इसके जनक कौन है? तो लियोनस कार्टियस हैं, ठीक है। और इसका ये भी पूछा जा सकता है कितने भागों में विभाजित हुआ था, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में तो आरक्षित, आंतरिक, ठीक है। हो सकता है कभी कभी पूछ देते हैं, विषय दे देते हैं, ठीक है, उनमें मिलान करने को आता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा द्वैध शासन प्रणाली का जो समापन हुआ, जो खत्म किया गया, ये किसके तहत किया है? 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को कहाँ दी गई थी, किस अधिनियम के तहत दी गई थी? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। और आगे मैं बात करूंगा 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। यहां पे क्या था? ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसका? भारत स्वतंत्रता अधिनियम का, ठीक है। और 18 जुलाई 1947 को जो है उसको स्वीकृति प्रदान हो गई, ठीक है। क्या स्वीकृति प्रदान हुई थी? कि 2 अधिराज्यों की स्वतंत्र, 2 अधिराज्यों को विभाजित, मतलब 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। तो जो हमें 15 अगस्त 1947 को इन 2 अधिराज्यों की स्थापना कर दी जाएगी। इनमें अलग अलग एक गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। जब तक संविधान सभा नहीं बन जाती है, जब तक संविधान अपना खुद का नहीं बन जाता है, तब तक संविधान सभा के तहत सारी कार्यवाही होगी, ठीक है। और आगे मैं डिस्कस करूंगा, आगे की चर्चा की शुरुआत करते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो कल कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। संविधान, ठीक है, संविधान पूरा कल से कंटिन्यू लेक्चर रहेगा। और अभी तक जो हो रहे थे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पहले थोड़ी एक नॉर्मली हिस्ट्री दे दे, जिससे आप कल मैं आपको पढ़ाऊँ तो उसमें आपको एक बार रिकॉल हो जाए, ठीक है। कैसे क्या हुआ था उसको सोचेंगे, समझेंगे। और जो हमारे नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम जो चैनल है टेलीग्राम, उस पर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा, ऑनलाइन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ऑफलाइन भी आपको चाहे तो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। 1934
एम.एन. रॉय, मानवेंद्र रॉय। 1934 में पहली बार जो है मानवेंद्र रॉय ने संविधान की मांग उठाई कि अपने भी देश का एक अलग संविधान होना चाहिए। ठीक है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि एक अब हमारा भी संविधान होना चाहिए। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो संविधान का निर्माण होगा वो संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। वहां पे जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा जो संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें जो सदस्य होंगे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनकर आएंगे। ठीक है। तो वो जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होकर आएंगे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने माना। ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया तो सर क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस, इन तीनों ने भारतीय नेताओं से मिलकर बातचीत कर संविधान सभा बनाने का आदेश दिया या निर्णय दिया। अब जो संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो कुल टोटल सदस्य होंगे 389। ठीक है, 389। ठीक है। कहां कहां से लिए जाएंगे? तो ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य ले आएंगे? 292, 292। और जो हमारे यहाँ देसी रियासतें, जो राजा रजवाड़े थे, ठीक है, तो यहां से कितने सदस्य ले जाएंगे? तो 93। और जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे, यहां से केवल 4 सदस्य। टोटल कितने सदस्य हो गए? 389। क्वेश्चन बन सकता है अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 1940। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946। सर्वप्रथम पहली बार मानवेंद्र रॉय ने 1934 में संविधान की मांग उठाई थी। संविधान कहा था कि हमारे भी देश का एक अलग संविधान होना चाहिए। कैबिनेट मिशन भारत आया तो इन तीनों ने भारतीय नेताओं से मिलकर बातचीत कर दिया कि आप भी संविधान सभा बनाइए और संविधान का निर्माण करिए। कौन कौन से सदस्य होंगे संविधान सभा में? 389 सदस्य होंगे। कहां कहां से ले जाएंगे? तो ब्रिटिश प्रांत से 292, 292, देसी रियासतें 93, और जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे वहां से कितने सदस्य ले जाएंगे? 4 सदस्य ले जाएंगे। टोटल मेंबर्स कितना होगा? 389, 389। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। जो हमारे आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको सारे डेली का डेली आपको जो है नोट्स वहां आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और इसके साथ ही जो आपको आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत हुई हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आंसर जरूर दिया जाएगा। और कल मैं आपको शुरुआत करूंगा आपके एक नए लेक्चर के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, संविधान कैसे बना, ठीक है, संविधान का शब्द कहाँ से आया, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। और आज यहीं आपके साथ लेक्चर समाप्त करते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।